पिछले एपिसोड में फॉर्मेशन डिवीजन का मास्टर टैन्यू के सामने फुसिन की काफी तारीफ करने लगा था, लेकिन उसके बाद भी टैन्यू फुसिन का सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था। इसके बाद मिस पिंक कहने लगती है कि वह तो केवल हाई लेवल वाला वनडेबल फॉर्मेशन मास्टर है, लेकिन अगर होली लेवल वाला वनडेबल फॉर्मेशन मास्टर भी टैन्यू का सामना करने के लिए आ जाए तब उसके बाद भी वे मेरे मास्टर के सामने कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उधर मास्टर भी टैन्यू के ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और इसीलिए वो फुसिन से कहता है कि तुम टैन्यू को मार देना। तब इसके बारे में सुनकर फुसिन भी इसके लिए मान जाता है, लेकिन फिर वो कहने लगता है कि अगर डायरेक्टली मैंने एरिना में एंटर किया तब उसके बाद ऐसा हो सकता है कि टैन्यू मुझे फॉर्मेशन को भी सेटअप करने का मौका ना दे, और इसीलिए हम देखते हैं कि वो पहले ही अपने फॉर्मेशन को सेटअप करने का डिसाइड कर लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इस बात से लुओ इसके ऊपर काफी गुस्सा होने लगा था और कहने लगता है कि तुम ऐसी हरकत करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो, और क्या तुम्हें शर्म भी नहीं आ रही है कि तुम ऑडियंस के सीट में होते हुए फॉर्मेशन को सेटअप कर रहे हो। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि टैन्यू को इसके बारे में बिल्कुल भी कोई चिंता नहीं होती और वो फुसिन से कहता है कि तुम्हें मुझसे इतना डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम चाहो तो यहाँ पर आने के बाद भी अपने फॉर्मेशन को आसानी से सेटअप कर सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा करने के लिए पूरा टाइम दूंगा। तब ऐसी बात सुनकर फुसिन टैन्यू से कहने लगता है कि वैसे तो अब तुम मरने वाले हो, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इतना आसानी से हरा दोगे। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखता है कि उसने इल्यूजन स्वॉर्ड किलर फॉर्मेशन को सेटअप कर दिया था और अब इस तरह से वह सीधे टैन्यू का सामना करने के लिए भी आ जाता है। लेकिन वहीं हम देखता है कि टैन्यू को इसके बारे में बिल्कुल भी कोई चिंता नहीं होती। तभी फुसिन उससे कहने लगता है कि अब तुम मेरा सामना करने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि आज तुम यहाँ पर मेरे हाथों से जरूर ही मरोगे। तब इस पर टैन्यू कहता है कि तुम इस तरह से ऐसी बकवास बातें करना बंद करो, क्योंकि वैसे भी तो मेरी लाइफ पूरी तरह से तुम्हारे सामने ही है, और इसीलिए अगर तुम्हारे पास में ऐसी एबिलिटी है तो फिर यहाँ आकर तुम मुझे मार सकते हो। तब इसके वजह से हम देखता है कि फुसिन टैन्यू के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और फिर हम देखता है कि वो तुरंत इसे मारने के लिए इसके ऊपर अटैक करना भी शुरू कर देता है। लेकिन वहीं हम देखता है कि टैन्यू भी इसका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी था और फिर हम देखता है कि वो केवल एक ही झटके में इसके फॉर्मेशन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। तब इसे देखते ही फुसिन इस बात से पूरी तरह हैरान हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि मैंने तो यहाँ पर अपर क्लास वाले वनडेबल फॉर्मेशन का सेटअप किया था, लेकिन इसके बाद भी ऐसा कैसा हो सकता है कि तुम इसे इतना आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तब इस पर टैन्यू केवल इतना कहता है कि अब तुम्हें इसके बारे में जानने के लिए भी टाइम नहीं मिलेगा, और फिर हम देखते हैं कि उसने फुसिन के अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लिया था और इसीलिए फुसिन अपने अटैक से इसका कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन अब उसे समझ में आ गया था कि वह टैन्यू का सामना नहीं कर पाएगा और इसीलिए हम देखते हैं कि वह तुरंत यहाँ से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। लेकिन वहीं हम देखता है कि टैन्यू अब उसे इतने आसानी से यहाँ से जाने देने वाला नहीं था और फिर हम देखता है कि वह तुरंत इस सामने से आकर इसके गले को पकड़ लेता है और इसी वजह से फुसिन अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। इसके बाद हम देखता है कि वो अपने मास्टर से अपनी जान बचाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है और कहता है कि मास्टर आप इसके बारे में जल्दी से कुछ कीजिए। तब इसे देखते ही उसका मास्टर टैन्यू के सामने इसके लिए रिक्वेस्ट करने लगता है और फिर वो टैन्यू से कहता है कि तू मेरे स्टूडेंट को जाने दो। लेकिन हम देखता है कि टैन्यू अब उसे किसी भी कीमत पर छोड़ने वाला नहीं होता, इसीलिए वो कहने लगता है कि अब इसमें काफी देरी हो गई है और फिर हम देखता है कि वो तुरंत ही उसे नीचे पटक कर मार देता है। जिसके बाद हम देखता है कि वो मास्टर इस बात से काफी उदास हो गया था, क्योंकि आखिरकार वो अपने स्टूडेंट को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। तभी सेकंड एल्डर उस मास्टर से कहने लगता है कि क्या अभी भी तुम टैन्यू का सामना करने के लिए अपने किसी स्टूडेंट को भेजना चाहते हो। लेकिन हम देखता है कि अब उसे अपने गलती के बारे में समझ में आ गया था और इसीलिए हम देखता है कि वो भी इसके सामने अपनी हार मान जाता है। तभी सेकंड एल्डर कहने लगता है कि पिछले कंपटीशन में मेरा होली सोल डिवीजन जीता था और इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार भी मेरा होली सोल डिवीजन इस कंपटीशन को जीतेगा। तब ऐसी बात सुनकर उसके स्टूडेंट भी टैन्यू का सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे। जिसके बाद सेकंड एल्डर इनसे कहने लगता है कि तुम सभी टैन्यू को मार देना, ताकि इस तरह से पता चले कि हमारा होली सोल डिवीजन सबसे ज्यादा ताकतवर है। लेकिन वहीं हम देखता है कि उधर टैन्यू को इसके बारे में बिल्कुल भी कोई चिंता नहीं होती और वो हंसते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतना आसानी से मुझे हरा पाओगे। लेकिन फिर वो इनसे कहने लगता है कि अब तुम सभी एक ही साथ में अटैक करने के लिए आ जाओ, क्योंकि मैं यहाँ पर इसके लिए कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तभी हम देखता है कि वे सभी भी टैन्यू को मारने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे और इसीलिए वे सभी एक साथ में टैन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। तभी हम देखता है कि इनमें से एक लड़का अपने पावर का यूज करके टैन्यू को कैद करने की कोशिश करता है और इसके अलावा वो इसके ऊपर अटैक करने के लिए भी आने लगा था। लेकिन तभी हम देखता है कि टैन्यू ने इसका पावर को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया था और फिर वो इसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि तुम्हारा वेपन तो बहुत ही वीक है। तभी हम देखता है कि टैन्यू के अटैक की वजह से उस लड़के का शॉट टूट गया था, लेकिन अभी भी हम देखता है कि वो एक नया वेपन लेकर टैन्यू का सामना करने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो तुरंत ही इसके ऊपर अटैक करने के लिए भी आ जाता है। लेकिन वहीं उधर हम देखता है कि टैन्यू को इसके बारे में बिल्कुल भी कोई चिंता नहीं होती और वो कहता है कि इसके लिए तो मुझे किसी भी स्किल का यूज करने के लिए जरूरत ही नहीं है। तभी हम देखता है कि वो लड़का अपने नए वेपन का यूज करके टैन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था, लेकिन यह देखते ही टैन्यू भी इसके ऊपर अटैक कर देता है और इसीलिए वो लड़का इस बार भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाता। लेकिन तभी हम देखता है कि सेकंड एल्डर इस बात से काफी परेशान हो गया था और वो अपने स्टूडेंट से कहने लगता है कि तुम उसका सामना करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाओगे और इसीलिए तुम जल्दी से अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाओ। लेकिन वही
वही टैन्यू ने अभी इसे मारने का डिसाइड कर लिया था और हम देखते हैं कि वो तुरंत ही अपने स्वॉर्ड से अटैक करके उसे मार देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से उसके मास्टर की हालत भी काफी खराब हो गई थी, लेकिन आखिरकार अब वो इसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। मगर तभी हम देखते हैं कि उसके मौत से उसके साथ वाली एक लड़की काफी गुस्सा हो गई होती है और वो इसका बदला लेने के लिए टैन्यू के ऊपर अटैक करने आ गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अपने इन होली बॉडी का यूज करने लगती है, लेकिन इससे देखते ही टैन्यू कहता है कि यह तो मेरे सामने पूरी तरह से बेकार है। लेकिन हम देखते हैं कि लड़की ने अपने पावर का यूज करके टैन्यू के बॉडी को पूरी तरह से फ्रीज कर दिया था और फिर वो इसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगती है कि चाहे तुम्हारी बॉडी कितनी भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन अब तुम मेरे इस पावर से बचने के लिए कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि मिड वनडेबल क्लास वाला वेपन भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाएगा। अब इसी वजह से हम देखते हैं कि वो लड़की टैन्यू का काफी मजाक उड़ाने लगती है और कहने लगती है कि अकेले तुम्हारी बॉडी मेरे पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाओगी और देखो कि मैं तुम्हें आइस स्टैचू बनाकर किस तरह से तुम्हें मार देती हूँ। इसके बाद वो टैन्यू के साथियों से कहती है कि तुम उसके डेड बॉडी को भी हासिल नहीं कर पाओगे। तब इसके वजह से हम देखते हैं कि सियानर को टैन्यू के बारे में काफी चिंता होने लगती है और कहने लगती है कि कोई भी टैन्यू को इतने आसानी से नहीं मार सकता। तभी लड़की का मास्टर कहता है कि तुम जल्दी से टैन्यू को मार दो और मैं चाहता हूँ कि उसके बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाएं। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वो लड़की भी इसके लिए मान गई थी और फिर वो टैन्यू के तरफ जाते हुए कहती है कि अगर मैंने टैन्यू को मार दिया तब इस तरह से मैं तो होली गेट में सबसे पावरफुल स्टूडेंट बन जाऊंगी। तभी हम देखते हैं कि सियाना टैन्यू के बारे में सोचकर और भी ज्यादा परेशान होने लगती है और कहने लगती है कि टैन्यू तुम जल्दी से होश में आ जाओ, नहीं तो फिर तुम्हारी जान पूरी तरह से खतरे में आ जाएगी। लेकिन तभी इस पर जियान कहने लगती है कि तुम्हें इसके बारे में इतनी ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि टैन्यू को मार पाना इतना भी आसान नहीं है और तुम देखते जाओ कि जैसे ही वो टैन्यू के पास में जाएगी तब टैन्यू तुरंत उसके ऊपर अटैक करके उसे मार देगा। तब इसके बारे में सुनकर महंगाई भी कहने लगती है कि जियान की बात पूरी तरह से सही है और इसीलिए किसी को भी टैन्यू के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं कि टैन्यू यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगा था, जिससे देखते ही वो लड़की इस बात से काफी परेशान हो गई थी और फिर हम देखते हैं कि वो तुरंत ही टैन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए चली जाती है। लेकिन तभी उसका मास्टर को समझ आता है कि यह तो असल में टैन्यू की चालाकी है और इसीलिए वो लड़की को भी इसके बारे में अलर्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि टैन्यू ने खुद को आजाद कराकर लड़की के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो तुरंत इसके ऊपर अटैक करके उसे मार भी देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की भी अपनी गलती के वजह से मारी जाती है और वहीं टैन्यू पूछता है कि और कोई भी मुझे चैलेंज करना चाहेगा, लेकिन हम देखते हैं कि अब इनमें से कोई भी टैन्यू को चैलेंज करने की हिम्मत नहीं करता और वहीं सेकंड एल्डर उदास होते हुए कहता है कि हम तो इसमें हार गए। लेकिन वहीं मास्टर तेनताई टैन्यू से काफी इंप्रेस हो गया था और फिर वो सियाना से कहता है कि मैंने टैन्यू को तुम्हारा हस्बैंड बनाने के लिए सेलेक्ट किया है, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि अब इसके बारे में तुम्हारा क्या विचार है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि सियाना थोड़ा सा नाराज होते हुए इनको इसके बारे में बात करने से मना कर देती है। तभी मास्टर तेनताई कहता है कि यह कंपटीशन अभी खत्म नहीं हुआ है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इसे कंटिन्यू किया जाए। तब सेकंड एल्डर सबके सामने अनाउंस करता है कि इस बार के कंपटीशन का विनर मेरिटोरियस डिवीजन है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर टैन्यू के सभी साथी इस बात से काफी खुश हो गए थे, जबकि वहीं दूसरे लोग इस बात से काफी उदास होते हैं। वहीं उधर मिस पिंग भी खुश होते हुए सुजेन से कहती है कि आखिरकार हम इसमें जीत गए। तब इस पर सुजेन कहती है कि टैन्यू ने तो हमें बिल्कुल भी निराश नहीं किया। तब इस पर मिस पिंग सोचने लगती है कि अगर मेरे टीचर ने किसी चीज के बारे में एक्शन ले लिया तब तो वो सारे मैटर बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तभी सेकंड एल्डर फिर से अनाउंस करता है कि मेरिटोरियस डिवीजन की तरफ से जितने भी स्टूडेंट ने इसमें पार्टिसिपेट किया था वे सभी अब टॉप 3 पोजीशन के लिए एक दूसरे के साथ में कम्पीट करेंगे और फिर 10 दिन के बाद उनको होली सोल डिवाइन पैलेस में भेजा जाएगा, जहां पर कि वे इटर्नल इमॉर्टल सेक्ट और डिवाइन सोल इमॉर्टल पैलेस के स्टूडेंट के साथ में कम्पीट करेंगे और फिर उस तरह से इनको गॉड्स बैटलफील्ड में एंटर करने के लिए जगह को जीतना होगा। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना।